डब्ल्यूएसएल की लाइटें जो लगी हुई है यहाँ गुड़गांव शहर में, उनको 10 साल तक मेंटेन करने का मेरे पास काम था, जो 2028 में ख़त्म होना था। लेकिन अभी डब्ल्यूएसएल ने हमारे काम को सस्पेंड कर दिया है। हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, डब्ल्यूएसएल और नगर निगम का मुद्दा है और उन्हीं का आपस में पेमेंट के लेन-देन को लेके डब्ल्यूएसएल ने नगर निगम को 2 महीने पहले नोटिस दिया था डिफ़ॉल्ट का कि आप हमारी पेमेंट कर दो, नहीं तो हम काम बंद कर देंगे। जन्माष्टमी व G20 सम्मेलन के दौरान संपूर्ण गुरुग्राम शहर की सड़कों पर अंधेरा। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के मुख्य सड़कें, वन्य कॉलोनी, सेक्टर आदि में स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। संवाददाता का कहना है कि G20 सम्मेलन व कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार होने पर संपूर्ण शहर अंधेरे की चपेट में है। गुरुग्राम शहर में जो कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL स्ट्रीट लाइट्स का संचालन व रखरखाव का कार्य कर रही है, उसने पूर्व में ही निगम अधिकारियों को नोटिस दिया था कि यदि उनका बकाया भुगतान समय पर नहीं दिया जाएगा तो वो अपना काम बंद कर देगा, मगर नगर के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रहेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नगर निगम को सारा भुगतान कार्य पूर्ण होने से पहले ही करना था, लेकिन EESL ने भुगतान प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी लगभग 85,000 स्ट्रीट लाइट शहर में लगाई तथा उससे संबंधित आधारभूत ढांचे का कार्य किया। इसके संचालन के लिए CCMMS पैनल भी लगाए गए हैं, मगर अभी तक बकाया राशि 19 करोड़ रुपए की भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण मजबूरन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नगर निगम को अंतिम नोटिस दे दिया है कि वो 2 सितंबर 2023 से अपना काम पूरी तरह बंद कर देगा। यदि ऐसा हुआ तो आमजन को शहर में अंधेरे की विकट समस्या से जूझना पड़ेगा, जिसके लिए नगर निगम के अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम ललित पराशर है और मैं जो डब्ल्यूएसएल की लाइटें जो लगी हुई है यहाँ गुड़गांव शहर में, उनको 10 साल तक मेंटेन करने का मेरे पास काम था, जो 2028 में ख़त्म होना था। लेकिन अभी डब्ल्यूएसएल ने हमारे काम को सस्पेंड कर दिया है, तो 2 तारीख से हम काम नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है जो आप सस्पेंड किया? क्या आप काम नहीं ठीक से करते हैं? नहीं मैडम, हम तो काम ठीक से करते हैं, लेकिन हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, डब्ल्यूएसएल और नगर निगम का मुद्दा है और उन्हीं का आपस में पेमेंट के लेन-देन को लेके डब्ल्यूएसएल ने नगर निगम को 2 महीने पहले नोटिस दिया था डिफ़ॉल्ट का कि आप हमारी पेमेंट कर दो, नहीं तो हम काम बंद कर देंगे। और उसके बाद नगर निगम की तरफ से जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं गया, तो डब्ल्यूएसएल ने फिर टर्मिनेशन का नोटिस डाल दिया, जो टर्मिनेशन 2 तारीख को पूरा हो गया। और इस वजह से इधर से डब्ल्यूएसएल ने हमारे को भी सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया। हमारे को रिटर्न में मेल आया है कि 2 तारीख से आप कोई काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो उसका कोई क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। तो 2 तारीख से हम बेरोजगार हो गए हैं और हमारे 100 आदमी जो हमारे पास काम करते थे, वो और उनका परिवार भी रोजी रोटी का संकट उनके ऊपर आ गया है। ये बेरोजगारी का कारण क्या है? कारण मैडम यही है, मेरे पास काम नहीं रहेगा तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगा। और जबकि शहर की जो मेन रोड है उसमें तो लाइटें भी नहीं काम कर रही हैं। मैडम लाइटें हमारे 20 आदमी डेली निकलते थे, सुबह शाम जो लाइटों को ऑन ऑफ करते थे। 2 तारीख के बाद से हमने वो ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, इस वजह से वो काम भी नहीं हो पा रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो रही है लाइटें, इसलिए जल नहीं रही है। सर जब काम ही नहीं करेंगे तो अंधेरा ही रहेगा, जब काम कर रहे हैं तो कोई अंधेरा नहीं था। हमारा 98% का अप टाइम था, हमने कई बार इंस्पेक्शन करवाई है और नगर निगम से हमें समय समय पर इसका संतोषजनक का प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। जैसे अभी 30 अप्रैल तक का प्रमाण पत्र है हमारे पास, ताकि हमने संतोषजनक काम कर रखा है। तो वो प्रमाण पत्र हमारे को नगर निगम की तरफ से मिलते रहते हैं कि ये कार्य संतोषजनक चल रहा है। उसके अंदर 98% लाइटें हमारी जलती रहनी चाहिए, वो हमारी चालू थी। जब तक हमारा काम चालू था, काम में कोई समस्या नहीं थी किसी तरह की, और हम कोशिश करते थे कि परफेक्टली ऑन टाइम काम करके दें। जैसे कि शहर में अंधेरा और आपके लोग 100 लोग तो बेरोजगार हो गए, उनके लिए नगर निगम को क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो नगर निगम को जी मैंने क्या कहना, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ जी, किसी तरीके से काम को चालू करवाओ ताकि हम वापस ट्रैक पे आए और ठीक ठाक चलता रहे। शहर में सुचारू रूप से जी जी जी।